सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। अनुजगर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक का नाम आप सभी को पता चल गया है कि भाई परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। तो क्या खास है आज के इस प्रतिशत के लेक्चर में? तो एक बात बता दूं कि ये लेक्चर पूरी तरह से मतलब जिसने शुरू से लेकर एंड तक ये लेक्चर देख लिया उसे जिंदगी में कभी प्रतिशत में दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि प्रतिशत तो हमें निकालना ही नहीं आता, प्रतिशत के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा तो दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है कि भाई इसमें करना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैं जीरो लेवल से इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाला हूं। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है, उसका यूज कहां कहां होता है, किस किस टर्म में प्रतिशत को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, और अगर किसी प्रश्न में प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें? आज के लेक्चर में। मतलब हम पढ़ेंगे कि भाई बेसिक प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, प्रतिशत अगर निकालनी हो उसका क्या मतलब होता है, और अगर 2% एक साथ कहीं के क्वेश्चन आते हैं ना कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 50% अधिक है तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट बेसिक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर में से। मतलब चाहे आप टाइम एंड वर्क की बात करो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, आप टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर आप बात करो किस चीज की, भाई एरिया एंड पेरीमीटर की, सब में परसेंटेज का यूज तो होता है ना। और परसेंटेज का अगर सब में वो यूज होता है तो क्यों ना प्रतिशत को ऐसे पढ़ा जाए कि एक बार प्रतिशत के चैप्टर में ही वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाए। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर हम प्रतिशत। तो भाई जरा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि सारी चीजें जो आज मैं सिखाने वाला हूं मुझे नहीं पता दूसरी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज जो चीज यहां पर आपको मिलने वाली है वो बहुत बेस्ट है। तो स्टार्ट करूंगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझेंगे। तो भाई परसेंटेज क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है? परसेंटेज, यहीं से स्टार्ट करता हूं बहुत बेसिक लेवल से। और एक बार यदि आपने इसका बेसिक तैयार कर लिया, प्रतिशत का बेसिक स्टार्ट कर लिया ना, मैथ्स का आपने 80% पोर्शन बेसिक सोल्व करना सीख लिया। बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा यार इसमें। मैं आपको यह सिखाऊंगा कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि भाई किसी संख्या का 35% 210 है तो उसका 70% या फिर 75 या फिर 85 या 17% कितना होगा, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा? नहीं, बस बैठे रहो, देखते रहो, अंत तक देखना। उसके बाद प्रतिशत को अगर माइंड में सोल्व ना कर लो, उसके बाद प्रतिशत को अगर माइंड में सोल्व ना कर लो तो अपना नाम बदल लेना, क्योंकि मेरा नाम तो चेतन वर्मा रहेगा। चलो आगे चलते। भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूं। देखो भाई, पर और सेंटेज, यहां पर इसका मतलब होता है कि 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, बस और कुछ नहीं, 1/100। जिसके बटे में 100 हो उसका मतलब है परसेंटेज। प्रतिशत, शत का मतलब होता है सैकड़ा, जिसके बटे में सैकड़ा हो, प्रति का मतलब यही होता है ना, 2/100, इसको यही बोलेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं भाई 2%, क्योंकि परसेंट का मतलब सीधा सीधा होता है कि परसेंट इज इक्वल टू 1/100 एंड नथिंग। तो परसेंट का तो ये मतलब हुआ। तो अभी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा चुका हूं कि प्रतिशत आप वहां वहां यूज कर सकते हो जहां आपको 2 जीरो नजर आए। जैसे अगर आपको ये नजर आ रहा है 4.51, क्लियर है? ये 4.51 अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको 4.51 नजर आए, या फिर आपको ये 451% नजर आए, बात तो एक ही है ना। नजरिया देखो कि प्रतिशत को कहां कहां देख सकते हो। भाई 4.51 को मैं बोल सकता हूं 451%, क्योंकि अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 1 लगेगा, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं आप बोलते हो उतनी जीरो लगा दो। और अभी मैंने बताया कि जिसके बटे में 100 उसका मतलब प्रतिशत, क्लियर है? तो प्रतिशत का मतलब तो ये हुआ। आगे अगर मैं बढ़ूं तो अभी हम सीखेंगे भाई नॉर्मल प्रतिशत निकालना। नॉर्मल क्या सीखेंगे हम? प्रतिशत निकालना सीखेंगे।
आपको 3 टर्म में परसेंट निकालना सीखना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, पहला प्रश्न आपसे यह बोला जाएगा ऐसा कि x y का कितना प्रतिशत है, और दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से होगा कि x का y प्रतिशत कितना है, x का y प्रतिशत कितना है, x y का कितना परसेंट है, मतलब हाउ मच परसेंट ऑफ y इज x, ये क्वेश्चन होगा। और यहां पर x का y प्रतिशत कितना है, इसका मतलब होगा व्हाट इज y परसेंट ऑफ x, ये इसका इंग्लिश में मतलब है। ठीक है, अब यहां पर इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो अभी शुरुआत में जिस किसी ने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बड़ा टास्क है कि सर ये होगा कैसे, क्या चीज है, ये निकालेंगे कैसे। तो इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हम देंगे, कब देंगे, जब हम बेसिक सीखेंगे। आप बिना ABCD पढ़े तो स्पेलिंग नहीं पढ़ सकते ना, सीधी सी बात है। जब तक आप ABCD का ज्ञान आपको पूरा ना हो तब तक आप किसी स्पेलिंग का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते। ऐसी ही बात है, आप इनका अभी बेसिक क्वेश्चनों का आंसर कब तक नहीं दे सकते, जब तक आपको बेसिक पता ना हो। तो बेसिक से स्टार्ट करूं तो भाई आप सभी ने सुना होगा कि इस दुनिया में, इस संसार में हर चीज अपने आप में कितनी है, 100% है। भाई मैं भी 100% हूं, आप भी 100% हो। लेकिन क्योंकि आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स सब्जेक्ट में मैं आपसे कई गुना ज्यादा क्या होऊंगा, एफिशिएंट होऊंगा। मतलब मेरे सामने हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी जो हो, आप अपने आप में 100% हो, लेकिन मेरे सामने अगर आधे हो तो मैं 100% और आप कितने हो गए, 50% हो गए। प्रतिशत का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना करने पर। किस चीज पर, किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना करने पर। जैसे दोस्तों मैं यहां पर कोई भी नंबर लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 8 लिख दूं, 16 लिख दूं, या मैं 1000 लिख दूं, अगर मैं इंडिविजुअल हर नंबर की बात करूं तो हर नंबर अपने आप में कितना एफिशिएंट होता है, 100%। उसकी वैल्यू खुद में कितनी होती है भाई, 100% होती है। हम बोलते हैं ना, हमने एग्जाम दिया, हमने अपना 100% दिया है और सामने वाले ने अपना 100% दिया है, हमारा सिलेक्शन हो गया, सामने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? उसने भी तो 100% दिया था, लेकिन उसने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 100% दिया था ना, और हमने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 100%। हमारा 100% एग्जाम निकालने के लिए था, उसका 100% एग्जाम निकालने के लिए सही नहीं था। अच्छा, ये नंबर भी अपने आप में 100% होगा, राइट? ये नंबर भी अपने आप में 100% होगा। इवन अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो भी अपने आप में कितनी वैल्यू होगा, एक कंप्लीट वैल्यू होगा 100%। परसेंटेज में 100% का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट। एक बात बताओ, अगर मुझे ये नंबर दिया जाए 0.0023 एंड 8, क्या ये नंबर अपने आप में 100% होगा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर अपने आप में कितना होगा, तो आप बोल देना ये नंबर अपने आप में कितना होगा भाई, 100% होगा। इतनी बात क्लियर है? अगर हर नंबर अपने आप में 100% होता है, हर नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मैं यहां पर एक नंबर लिख लेता हूं भाई, 1248। ये नंबर अपने आप में 100% होगा। क्लियर है? 100% की वैल्यू दी हुई है आपको 1248। मान लो यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि आपको निकालना है 1248 का 10%। इंग्लिश में क्या लिख रहा है, 10% ऑफ 1248, ये आपको निकालना है। अब 10% का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहली बात, जहां ऑफ देखो, जहां का देखो, उसकी जगह आप मल्टीप्लाई लगाओ। उसके बाद जहां आप परसेंटेज देखोगे बटे में 100 लगाओ। बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो क्या करोगे आप, इसको ऐसा लिखोगे 1248 का 10 और परसेंट का 100, ये 0 से ये 0 गई, ये 0 काटोगे तो यहां से आप डेसिमल लगाओगे तो कितना हो गया, 124.8, जो कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा चुका हूं कि भाई 10% कैसे निकालना है, 50% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। यहां पर भी एक बार आपको समझाऊंगा। तो यहां समझो कि भाई किसी भी चीज का अगर आपको 10% चाहिए, किसी भी चीज का 10% चाहिए, तो आप क्या करो, उस नंबर में
लास्ट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दो, लास्ट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दो, आपका 10% निकला। या फिर यदि उस नंबर में मान लो कि यहां पर 8 नहीं होता, 0 होता, तो आप क्या करते, इस 0 से इस 0 को भी काट देते। तो 10% निकालने का तरीका यही है कि आप क्या करो, किसी नंबर के लास्ट के अंतिम में से एक के बाद दशमलव लगा दो, या फिर क्या कर दो, 0 हटा दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3247 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसका 10% होगा सर 324.7। मैं अगर आपसे यहां पूछूं कि भाई 1080 का 10% कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, एक 0 हटा देते हैं, इसमें 0 है, मतलब हो गया 108। लेकिन अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि 32.4 का 10% कितना होगा, 10%, तो आप बोलोगे सर इसमें तो पहले से ही पॉइंट है, मुझे करना क्या पड़ेगा। कुछ मत करो, जब ये पॉइंट है और इसका 10% निकालोगे तो इस पॉइंट को एक डिजिट के और आगे लगा दो, मतलब 32.4 का 10% भाई कितना हो जाएगा, 3.24। इतना समझ में आया, 10% समझ में आया, क्लियर है। यहां पर देखो एक चीज और हमें देखने लायक है, अगर मैं यहां पर 100 लिखता हूं एक नंबर और एक तरफ 50 लिखता हूं, तो आप क्या बोलोगे। मैं अगर ये पूछूं कि 50 100 से कितना है, तो आप बोल दोगे सर 50 100 से आधा है, ठीक है। मैं यहां दोनों तरफ परसेंटेज लगा देता हूं और मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताओ अब 50% 100% का कितना है, तो आप ये बोल देना कि प्रतिशत ही तो लगाइए सर आपने, बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया ना। 50 100 का अभी भी कितना होगा, आधा होगा। चलो 50 100 का आधा है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं यहां 100% की वैल्यू अगर 14 है, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर दे सकते हो क्या भाई। 50% का मतलब कितना होता है, आधा करना। 100% की वैल्यू अगर 14 है तो 50% मतलब आधा, तो इसका आधा अगर कर दोगे तो आपके पास 50% बना कितना, 7। तो इतना समझ में आया कि यदि ये 14 अपने आप में 100% है और इसका मुझे 50% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। 50% का मतलब होता है किसी भी नंबर का आधा करना। ये समझो, प्रतिशत भूल जाओ, ये समझो कि 50% का मतलब कितना होता है, किसी नंबर का आधा कर दो 50% निकलेगा। कोई भी नंबर हो, आधा करना बड़ा इजी काम होगा ना। 842 का 50% निकालने को आपसे बोला गया, 50% मतलब आधा, 421, 421 इसका आंसर हो गया, क्लियर है। 50% मतलब आधा। एक बड़ा सा नंबर लिखता हूं जो अपने आप में 100% होगा, 92468। ये नंबर अगर अपने आप में 100% है तो बता दो कि इसका 50% कितना होगा। तो आंसर क्या करोगे भाई, इसका 50% कुछ परसेंट नहीं रखना, कुछ का मन नहीं रखना, सिर्फ आधा करना है। आधा कैसे करोगे, यहां पर इन सबका आधा कर दो, या आधे का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना। अब अगर आधा आता है कि इसका आधा कितना होगा, तो आप आसानी से लिख दोगे इसका 46 होगा, इसका 23 होगा और इसका 4 होगा। भाई इसका 50% ये हो गया आधा, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 50 100 का आधा है तो 25% की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये 25% 50% का आधा नहीं होगा क्या। 25% 50% का आधा बिल्कुल होगा। तो अगर मुझे यहां से ये जो 50% वाली वैल्यू है, इसका मुझे 25%, 50% बराबर इतना, तो इसी संख्या का 25% कितना होगा, तो यहां समझो इस संख्या का 25% निकालने के लिए मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, और ये आधा होगा भाई 2 3, और 234 का आधा होगा 117। ये इसका आधा हो गया, क्लियर है। तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि 50% निकालना मतलब किसी संख्या का हाफ करना, आधा करना, क्लियर। और 25% निकालना मतलब हाफ का भी आधा करना, हाफ ऑफ हाफ बोल सकता हूं या नहीं, आधे का भी आधा। ये 2 वर्ड याद रखो, आधे का भी
आधा। बड़े काम में आएंगे ये वर्ड, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, 50% निकालने को बोले नंबर का आधा कर दो, 25% मतलब 50% का भी आधा। एक नंबर अगर मैं यहां पर अपनी मर्जी से एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम, 486 एक नंबर ले लेते हैं, 488 ले लेते हैं, जरा आसानी होगी। क्लियर है? अच्छा 488 है, ये नंबर अपने आप में कितना होगा? आप बोल देना 100%। मैं बोलूं इसका 50% निकालना है, आप बोल देना इसका आधा करना है भाई, ये हो गया 244, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलूं कि भाई इसका तो 25% निकालना था, आप कह दो कि आधे का भी आधा करना है, मतलब कितना हो गया? 122। ये याद मत रखो किससे डिवाइड करना है, सीधा ये याद रखो कि 50% का मतलब आधा और 25% का मतलब आधे का भी आधा। और अगर 12.5% की बात आई तो 12.5% 25 का भी आधा होता है या नहीं होता है? और अगर ऐसा ही करोगे तो भाई 50% का मतलब कितना हुआ? हाफ। 25% का हुआ 1/4 और 12.5% का हो जाएगा दोस्तों 1/8। ये इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ये इनकी क्या होगी? फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि 10% कैसे निकालना है, समझो। ये 100% का, 100% की वैल्यू दी है 1248। क्लियर है? ये 10% है, ये 10% है। यहां पर अभी मैं 0 लिख देता हूं, ये 10% है। अच्छा एक बात बताओ, 100% की वैल्यू ये दी है या 10% की वैल्यू निकल पा रहा है? एक बात बताओ, 100 को 10 करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? 100 को 10 करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? अगर मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, किसमें? 10 में डिवाइड होगी या नहीं होगी? क्लियर है? तो 100 से मुझे 10% तक जाने में, 100 से मुझे 10% तक जाने में सिर्फ एक 0 हटानी पड़ी। ऐसे ही समझो अगर कोई वैल्यू 50% का मान दिया हो कि 50% बराबर 540 है, तो उस संख्या का 5% कितना होगा? ये आपसे पूछा जाए कि 50% की वैल्यू 540 है, उस संख्या का 5% कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आप ये करो कि आप इन दोनों को देखो कि अंतर क्या है। भाई यहां पर 0 थी, यहां पर 0 नहीं है, तो मैं अगर इसकी 0 यहां से हटा दूं, इसकी 0 यहां से हटा दूं, तो ये बन गया 5% बराबर 54। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 20% बराबर 170, तो 2% बराबर कितना? तो आप बोल देना यहां से 0 हटाओ, यहां से 0 हटाओ, 2% बराबर हो गया 17। क्लियर है? यहां पर और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई? 30% बराबर में 510, तो 3% बराबर में कितना बोल दोगे आप? 51, क्योंकि एक 0 का ही तो फासला है। ये समझ में आया क्या कि 50% से 5% कैसे निकालना है, 30% से 3% कैसे निकालना है? अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि 10 को अगर मुझे 30 बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 में 10 को अगर 30 बनाना हो तो आप बोल देना कि सर 10 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो 30 बन जाएगा। यस और नो? सीधी सी बात है। अगर क्वेश्चन ये हो कि आपके पास 10% की वैल्यू, आपके पास 10% की वैल्यू हो, आपसे बोल रहा हूं 10% बराबर में आपके पास 52 है और आपको फाइंड आउट करना है उसका 30%, तो कैसे ज्ञात करोगे? आप बोल दो कि ये मैं 3 गुना नहीं कर रहा। क्या? बिल्कुल आप 3 गुना कर रहे हो, तो भाई इसको भी आप 3 गुना कर दो, तो काम चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल काम चलेगा। या कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 पांचे 15, ये हो गया 156। अच्छा 10% दिया होता, 20% पूछा होता, तो मैं क्या करता भाई? 10% दिया है, 20% मतलब इसका 2 गुना कर दो, तो इसका 2 गुना अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 104, ये इसका 2 गुना हो गया। अगर यहां पर 40% के बारे में पूछा होता 10% देकर, तो मैं इसका 4 गुना कर देता और 4 गुना अगर आंसर करता तो आंसर हो जाता कितना? 208। ये क्लियर है भाई? क्लियर है यहां पर? चलो तो एक चीज और समझो, प्रश्न कुछ इस हिसाब से कि 10% देकर आपसे 20% और 30% की वैल्यू अभी तक निकाल रहा था। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिखो किसी संख्या का 15% 105 है
किसी संख्या का 15% 105 है, वह संख्या ज्ञात करो। सबसे पहला वह संख्या ज्ञात करो। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए बेसिक नहीं है। समझो, जब भी प्रतिशत की बात हो और आपसे यह पूछा जाए कि वह नंबर फाइंड करो, वह संख्या ज्ञात करो, तो वो आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा, वो आपसे सिर्फ 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? 100% की। जब भी प्रतिशत में ये टर्म यूज हो कि भाई वे संख्या ज्ञात करो, वे नंबर ज्ञात करो, किसी व्यक्ति की आय ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी आपका कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, मूलधन प्रिंसिपल फाइंड करो, वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, रियल वैल्यू, इसका मतलब परसेंटेज में और कुछ नहीं होता। परसेंटेज को एक ही मतलब समझ में आता है कि अगर आप रियल वैल्यू फाइंड आउट करने में लगे हो, मतलब आपको 100% की वैल्यू पता करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, यहां देखो ये बोला गया है किसी संख्या का 15% 105 है, मतलब 15% ऑफ अ नंबर इज 105, और पूछा गया है व्हाट वाज द नंबर या व्हाट इज द नंबर। क्लियर है? अब वो नंबर फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे उससे पहले एक चीज समझो। ये प्रश्न तो सभी को करने आते होंगे भाई, मार्केट आप सभी जाते होंगे और मार्केट से चीजें भी खरीद कर लाते होंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे दोस्तों यहां बोल दूं कि 4 पेन का मूल्य 16 रुपए, मैं अगर आपसे यहां बोल दूं कि 4 पेन की वैल्यू जो है वो 16 रुपीज है, 16 रुपीज है, तो भाई 7 पेन का मूल्य कितना होगा? 7 पेन बराबर कितना होगा? ये अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो सबसे पहला, ये बचपन में भी पढ़ रखा है कि आपको 4 पेन का मूल्य अगर 16 दिया है और आपसे ज्यादा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सबसे पहले आप एक पेन का तो निकालो कि एक पेन कितने का पड़ा, उसके हिसाब से तो 7 निकालो, चाहे 14 निकालो, चाहे 28 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि 1% की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? यहां समझो, 4 पेन की वैल्यू दी गई है 16, अगर मुझे एक पेन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं भाई? 4 से इसको डिवाइड कर दूं, 16 को डिवाइड कर देता हूं 4 पेनों से। 16 जो वैल्यू थी उसको मैं पेन से डिवाइड कर दूं तो एक पेन की कीमत आ गई 4 रुपए। 7 पेन की अगर पूछी जा रही है तो मैं कर दूंगा 4 × 7, कितने रुपए? 28 रुपए। ये कर सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, यहां बताओ कि पेन ना होते हुए अगर ये आम होते तो क्या कंसेप्ट चेंज हो जाता? क्या अगर यहां आम होता, यहां स्केल होती, यहां अमरूद होता या सेब होता, तो क्या कंसेप्ट चेंज हो जाता? मैं आपसे बोल रहा हूं कि 4 पेन का मूल्य 16 रुपए, तो सबसे पहला काम जो करना है आपको वो निकालना है एक पेन का मूल्य। तो 4 पेन बराबर 16, एक पेन बराबर 4, एक पेन बराबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं 100 पेन बराबर कितने होंगे, तो आप बोल देना 400। 100 पेन खरीदोगे तो कितने रुपए लगेंगे? 400 रुपए लगेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 4 सेब का मूल्य 100 रुपए है, सॉरी 4 सेब का मूल्य 16 रुपए है, एक सेब का कितना होगा? आप बोलोगे वही 4 रुपए निकले। और वैसे 100 सेबों का मूल्य कितना होगा? आप बोलोगे फिर से 400। 4 आमों का मूल्य 16 रुपए, एक आम का मूल्य कितना होगा? आप बोलोगे 4, और 100 आमों का 400। क्लियर है? मैं यहां पर आपसे चीजें पूछ रहा हूं, यहां समझना क्यों ये चीजें बता रहा हूं। आम हो गए, सेपल हो गया, पेन हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं 4% का मूल्य 16 है, 4% की वैल्यू 16 है, 1% की कितनी होगी? तो 4 नहीं होगी क्या भाई? यहां पर आम रख रहे हो, सेब रख रहे हो, यहां अगर परसेंटेज रख दोगे तो कुछ चेंज थोड़ी ना हो जाएगा सर। परसेंटेज यूनिट होती है और कुछ नहीं, कांस्टेंट है परसेंटेज। जैसे आम कांस्टेंट है, सेब कांस्टेंट है, स्केल कॉन्सेप्ट है, पेन आपका कांस्टेंट है, नियत है वो बदलेगा नहीं, पेन पेन रहेगा, परसेंटेज परसेंटेज रहेगी। अगर 4% बराबर 16 तो 1% की वैल्यू 4 आएगी, 7% की आएगी 28, और 100% की आती कितनी? 400। बस ये कंसेप्ट है, ये छोटा सा कंसेप्ट है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, सीधी सी बात बताना मुझे, अगर मैं ये बोलता कि 2% बराबर 16, 2% बराबर 16, तो 1% बराबर कितना? आप बोल देते 1% बराबर सर 8 होगा। अच्छा, 1% निकाल लिया, 1% बराबर 8 निकाल लिया। कैसे? 16 को 2 से डिवाइड करके। जो वैल्यू दी थी
उसको किससे डिवाइड कर दिया आपने? उसको आपने परसेंट वैल्यू से डिवाइड नहीं किया क्या? बिल्कुल किया है। तो कितने परसेंट की वैल्यू आई? 1% की वैल्यू आई। पूरे परसेंटेज को छोड़ो, सिर्फ इस बात को पकड़ो कि कैसे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार आपको 1% की वैल्यू निकालनी आ गई ना, उसके बाद 7 की पूछे, चाहे 14 की पूछे, चाहे 28 की पूछे, चाहे 500 की पूछे, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। 1% बराबर 8। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 17% बराबर कितना होगा? तो आप बोल देना सर 1% बराबर 8 है। अगर 17% की वैल्यू निकालनी है तो इसमें मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये बनेगा 17% और ये कितना बनेगा भाई? 126। इतनी बनेगा। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। 136 बनेगा। सॉरी, कितना बनेगा? 136 और 153, 18 सत्ते 126। यहां पर क्लियर है? तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समझो, एक बात समझो कि 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस चीज को समझो। जब आप किसी नंबर वैल्यू को, किस चीज को? आप किसी नंबर वैल्यू को किससे डिवाइड करते हो? उसके परसेंटेज वैल्यू से डिवाइड करते हो, तब आपके पास 1% की वैल्यू आती है। उसके बाद आपको जितने भी परसेंट की वैल्यू चाहिए हो तो मल्टीप्लाई कर दो डिजायरेबल परसेंटेज से। कुल मिला के इतनी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 15% की वैल्यू 30 है, तो आप सबसे पहले दिमाग दौड़ाना 1% का कितना होगा? 15 बराबर 30, 1 बराबर 2, 100 बराबर में 200। क्लियर है? मैं अगर आपसे यह बोलूं कि 14% की वैल्यू 70 है, मैं आपसे बोलूं कि भाई 14% इज इक्वल टू 17, तो आप 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस 70 को इसके प्रतिशत भाग से जो 14 दिया हुआ है मल्टी डिवाइड कर दो। कितनी बार गया? 5। 1% की वैल्यू 5 आई। मैं आपसे पूछूं बताओ वो नंबर क्या है? तो नंबर का मतलब है भैया 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया भाई 500। इतना सा प्रतिशत का टर्म में आएगा नहीं क्या? सब्जी खरीदने नहीं गए क्या आज से पहले कि भैया 10 रुपए किलो? नहीं बोले वो आपसे कि 10 रुपए किलो है, वो तो ये बोल दे कि मैं दे रहा हूं। आलू खरीदने आप गए और वो बोलेगा भैया 20 के 5 किलो आलू दे दिए, आपको 5 किलो आलू चाहिए ही नहीं। 20 के 5 किलो आलू, आपको 5 किलो आलू ही नहीं चाहिए, आपको चाहिए 7 किलो। आप एक्स्ट्रा 2 का कैसे दिमाग लगाओगे? सबसे पहले 1 का तो निकालोगे कि 5 किलो आलू ये 20 में दे रहा है, 1 4 में देगा, 7 28 में देगा। तो किया क्या? सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकाला, एक यूनिट की वैल्यू निकाली पूरे परसेंटेज में। अगर ये चीज आपने सीख ली, अच्छे से सीख गए, सिर्फ यही चीज के 1% की वैल्यू कैसे निकालनी है, इतना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं, 5 चैप्टर हैं जो एक ही कंसेप्ट है। 5 चैप्टर कौन से? एक तो हो गया कौन सा? आपका प्रतिशत जो चल रहा है। दूसरा आप लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आपका हो गया डिस्काउंट मतलब बट्टा। चौथा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कुछ नहीं है, परसेंटेज है, मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं है, अलग से नहीं होता है, प्रतिशत के ही होता है, प्रतिशत की एप्लीकेशंस होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। यहां समझो नंबर था 15% इज इक्वल टू 105, देन वो नंबर क्या होगा? मतलब आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों समझ लो 15% अगर 105 है तो लिखने का तरीका यह होना चाहिए 105 जो है वो 15% की वैल्यू है। अगर इसको ऐसा लिखोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, एक झटके में आंसर आएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से 7 बार गया, नंबर आ गया 700, खत्म है काम। नंबर कितना आ गया? 700 आ गया। हर नंबर अपने आप में 100% होता है, यही सीखा है ना। तो जब भी नंबर की वैल्यू पूछी जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और नहीं पूछी जा रही 100% की वैल्यू, कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और से मल्टीप्लाई करो। समझो मैं 2-3 प्रश्न दे रहा हूं, फटाफट आंसर देना, देर नहीं लगनी चाहिए। अगर 16% किसी नंबर का 48 है तो वो नंबर क्या होगा? यदि 24% किसी नंबर का 144 है तो वो नंबर क्या होगा? यदि 32% किसी नंबर का 192 है तो वो नंबर क्या होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है।
क्लियर है? अच्छा, सब में पूछा जा रहा है वे संख्या क्या होगी, वे संख्या क्या होगी, वे संख्या क्या होगी, वे संख्या 100% की वैल्यू होगी। लेकिन उससे पहले क्या कर्म करना है, 1% की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 16 तिया 48, ये 1% की वैल्यू हुई, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ये आ गया 300। 24 से 144, अब 24 से 144, 24 तिया होता है 24, 3 जा 72 एंड 72 2 जा 144, मतलब ये जाएगा टोटल 6 टाइम, ये 1% की 6, तो 100% की कितनी आई, 600। यहां 32 से 192, 32 3 जा होता है 96 और 96 2 जा 192, मतलब ये 3 गुने का 2 गुना, ये 3 गुने का 2 गुना, मतलब ये भी 6 बार है और मुझे वो संख्या चाहिए, तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 600। मतलब ये एक नंबर है जिसका 32% इतना होगा, 600 का 24% इतना हो रहा होगा, 300 का 16% इतना हो रहा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अभी सिर्फ मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि जब परसेंटेज में वैल्यू दी हो और परसेंटेज में ही मांग रहा हो तो आप वैल्यू को कैसे आंसर दोगे। अच्छा, अभी तो सब में पूछा था कि 100% कितना है, लेकिन अब मान लो कि नहीं पूछे 100% कितना है। आपसे अगर ये बोल दिया गया इफ, या ध्यान से देखना, एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, 12 तक की तो टेबल आती होगी ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ 12% of a number, if 12% of a number is 960, then what will be 96% of, या फिर यहां पर कर लेते 70% ऑफ डेट नंबर। आपसे यह बोला जा रहा है, हिंदी में समझ लो, कि किसी संख्या का 12% अगर 960 हो, किसी संख्या का 12% अगर 960 हो, तो उस संख्या का 70% क्या होगा। आप बोल देना सबसे पहले मुझे 1% लगेगा। अच्छा, 12% की वैल्यू अगर 960 दी है तो डायरेक्टली लिखने का तरीका देखो कि 1% कैसे निकालोगे। जब आप नंबर को, समझो, जब आप नंबर को उसके परसेंटेज वैल्यू से डिवाइड करते हो, क्या बोल रहा हूं, जब आप किसी नंबर को उसकी परसेंटेज वैल्यू से डिवाइड करते हो, आपके पास 1% की वैल्यू आती है। तो इस 960 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, परसेंट मुझे लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ 12 लिखना है। 960 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 1% की वैल्यू आएगी, और मुझे जितने परसेंट की वैल्यू चाहिए उसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये 12 से गया भाई 8 बार, ये हो गया कितना, 56, नंबर आ गया 5600। क्या इससे सरल तरीका कहीं मिलेगा क्या, मुझे बता दो। इससे सरल तरीका कुछ है ही नहीं। लिखने का तरीका समझो, अगर मैं बोलता हूं 35% ऑफ अ नंबर इज 105, किसी संख्या का 35% 210 है, तो आप लिख देना 1% की वैल्यू ऐसी होगी कि नंबर को उसके परसेंटेज पार्ट से डिवाइड कर दूं तो 1% की वैल्यू आएगी। अगर मैं बोल दूं कि उसका 125% कितना होगा, व्हाट विल बी 125% ऑफ डेट नंबर, 125 से मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म है काम। 35 से जाएगा भाई, कितने बार जाएगा ये, 105 जाता है 5 बार, 35 तिया 105 3 बार, और 3 से 2 मतलब ये 6 बार गया। और अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां देखो 12 6 72, ये 750 होगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 750। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे परसेंटेज में कुछ नहीं है। और ध्यान रखना, अगर ये चीज आपने सीख ली ना, 5 चैप्टर जो मैंने अभी गिनाए थे आपको, वो 5 चैप्टर में इतना ही लिखकर आंसर दोगे, 5 चैप्टर में इतना ही लिखकर आंसर दोगे। कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा जिसमें थ्योरी लिखना पड़ेगी, कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा जिसमें 4 स्टेप बनानी पड़ेंगी। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो 1% एक स्टेप में आंसर देंगे। शर्त यह है, पढ़ना मेरे हिसाब से पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे आप, अगर 5 चैप्टरों के आंसर 10 सेकंड में देना चाहते हो, मैं दिलवाऊंगा कि कैसे नहीं आएंगे 10 सेकंड में। कौन सा प्रश्न है जो 10 सेकंड में, लेकिन पढ़ने के बाद, प्रश्न को पढ़ने के बाद। अगर आप बोलो सर प्रश्न भी पढ़ो आंसर भी दे दो 10 सेकंड, भैया ये संभव नहीं है। प्रश्न पढ़ने में तो टाइम लगेगा,
प्रश्न पढ़ने के बाद 10 सेकंड लगेंगे सिर्फ आंसर लाने में, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 20 सेकंड से ज्यादा टाइम का नहीं लगना। और आपको तो टाइमिंग ही 30 सेकंड चाहिए ना सर, कि 30 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो जाए। मैं तो 10 या 20 सेकंड दे रहा हूं आपको कि करो सोल्व, इतना सीख जाओ बस। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं मैं इसके, क्योंकि ये चीज तो हो गई, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। चलो इसके आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो क्या सीखना है? अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी। अभी तो हमने ये सीखा है कि किसी नंबर का परसेंटेज वैल्यू दी हो और दूसरी परसेंटेज वैल्यू मांग रहा हो तो हमने निकालना सीख ली। क्लियर है? क्या हो अगर वो ये पूछ ले कि x y का कितना प्रतिशत है? x y का कितना प्रतिशत है, मतलब what percent of y is x, ये आपसे पूछ ले तो क्या करोगे? x y का कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो इसका भी एक एग्जांपल देता हूं भाई। एग्जाम तो सबने दिए होंगे, बचपन में टेस्ट भी दिए होंगे। तो दो चीज मुझे बता दो कि 10 नंबर का एग्जाम था, टेस्ट था आपका, क्लास टेस्ट 10 25 इससे ज्यादा का होगा नहीं। 10 नंबर का मान लेते भाई कि 10 नंबर का आपका टेस्ट था, और 10 में से आपने जब टेस्ट दिया तो आपको 8 नंबर मिले। 10 में से जब आपने टेस्ट दिया तो आपको 8 नंबर मिले, तो आप कैसे उसको लिखोगे? मुझे तो ये चीज बताओ। क्या आप उसको ऐसा लिखोगे 8 आउट ऑफ 10, या ऐसा लिखोगे? कौन सा तरीका लिखने का सही होगा? मुझे तो एक बात बता दो, इसके आगे मैं कुछ नहीं पूछ रहा। एग्जाम में जब आपको नंबर मिलते हैं तो भैया 10 में से 8 मिले तो ऐसे मिलेंगे, या 8 में से 10 मिले तो ऐसे मिलेंगे? तो आप बोल देना सर 10 में से 8 मिलेंगे तो ऐसे नंबर मिलेंगे हमें। क्लियर है? अगर ऐसे नंबर मिलेंगे तो एक चीज और समझो कि कुछ भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसे प्रतिशत में प्रेजेंट करना है, प्रतिशत में उसकी वैल्यू दिखानी है किसी भी चीज की, तो कुछ नहीं करना, उस नंबर में 100% का मल्टीप्लाई कर देना होता है बस। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज को प्रतिशत में दिखाने के लिए उस नंबर का 100% से इंटू 100%। भाई मेरा नाम चेतन है, मेरे नाम को अगर प्रतिशत में शो करना है तो लिख देना चेतन गुणा 100%। मेरा नाम 100%, मेरा नाम किस में चेंज हो जाएगा? 100%। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझो। यहां लिखा हुआ है आपके पास 5। अच्छा, इसको आपको प्रतिशत में प्रदर्शित करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है इन परसेंटेज। क्या करो? कुछ मत करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो ये हो गया भाई 500%। ये कितना हो गया? 500%। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि किसी नंबर को अगर आप परसेंटेज में बदलो, किसी नंबर को अगर आप परसेंटेज में बदलो तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां वैल्यू चेंज हुई? इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने बोला था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? प्रतिशत का मतलब क्या बोला? 1/100। अगर मैं यहां 100% लिखूं तो दोस्तों क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या 100% का मतलब 1/100 मतलब 100/100? तो ये तो कितना हो गया भाई? ये तो 1 ही हो गया, कुछ भी नहीं है। ये तो 100% मतलब इंटू 1, 100% मतलब इंटू 1। आपने नंबर में कुछ बदला नहीं है। तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी नंबर को 3 चीजें समझो। किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को, ये 3 चीजें। या तो आपके पास कोई संख्या हो, या आपके पास कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न हो, या आपके पास कोई दशमलव का नंबर हो। अगर इन तीनों चीजों को आपको परसेंट में शो करना है तो कुछ मत करो, इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई कर दो 100% से, क्योंकि ऐसा करने से आप उस नंबर को चेंज नहीं करोगे, बस उसके पीछे टैगलाइन लगा दोगे परसेंटेज, कि ये हो गया प्रतिशत। सीधी सी बात है। नंबर होती है, संख्या बहुत सारी होती है, भिन्न होती है P/Q के फॉर्म में, दशमलव होता है P.Q के फॉर्म में, या Q.P जो भी हो। अगर इनको आपको प्रतिशत में, दुनिया संसार की कोई भी चीज हो, प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। समझो यहां पर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने 5 था, 5 को अगर परसेंटेज में चेंज करना था तो मैंने लिख दिया 100%।
क्या लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि ये जो परसेंट है ये 2 जीरो काट देती है, बटे में 100 होता है ना, तो ऊपर 100 मिला तो कट गई, तो बचा क्या 5, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 500%। नंबर को परसेंट में शो करना था, दिखाना था, तो लिख दिया 500%। ऐसे ही अगर यहां पर कुछ भी नंबर लिखा हो, मान लो कि 25 लिखा है, इसको परसेंटेज में दिखाना है, आप बोल देना 2500%, ये लिख दिया। अगर P अपॉन Q के फॉर्म में कोई नंबर है, उसे प्रतिशत में दिखाना है, तो आप बोल देना P अपॉन Q इंटू 100%, P अपॉन Q इंटू 100%, ये हो गया। जैसे यहां एक नंबर है 3/4, प्रश्न की डिमांड है कि इस 3/4 जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है, बिना दिमाग लगाए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 100 में, 100% में, परसेंट जरूर लगाना। ये 4 से डिवाइड होगा भाई 25 बार, तो ये चेंज हो गया 25 तिया 75%। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 75%। इतनी बात समझ में आई कि किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल को, किसी भी किसको, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100% करो, खत्म है काम। चलो इसके बाद में उसी क्वेश्चन पर आ जाता हूं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कैसे लिखेंगे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, क्लियर है। टेस्ट था 10 नंबर का, इनको बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। आए 8 नंबर, आए कितने 8 नंबर, इनको बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स। मैडम लिख कर देगी या टीचर जो भी होगा वो लिख कर देगा कितने में से कितने मिले, तो आपको बोलेगा कि 10 में से 8 मिले। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिशत इसका निकालना है या प्रतिशत इसका निकालना है, एक बात तो बताओ मुझे। जो आपको नंबर मिले उसी का तो परसेंटेज निकालोगे ना, दूसरे का तो नहीं निकालोगे जितने का था। तो अगर 8 का परसेंट निकालना है तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि 8 मिले कितने में से, 10 के रिस्पेक्ट में 8 मिले। बहुत अच्छे, ये फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको प्रतिशत में बताओ कितने परसेंट मिले। तो आप बोल देना फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 8 और 10 कितना हो गया भाई 80, तो ये आपका आंसर हो गया कितना 80%। क्लियर हुआ। अगर आपको किसी एग्जाम में 500 में से 495 नंबर मिलते हैं तो वो इसी तरह से दिखाई देंगे कि 500 में से 495 मिले, और आपको यह पता करना है कि 495 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप कुछ मत करो, 500 नीचे 495 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय करोगे 100%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, यहां पर आएगा कितना परसेंट, 95%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 99%, सॉरी, कितना आंसर होगा 99%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, तो आप हमेशा ये करो परसेंट वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, क्योंकि ये पूछा जा रहा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, किसके रिस्पेक्ट में। तो ये ऐसे ही है कि आपको नंबर मिले थे 8 कितने में से 10 में। जब आपसे पूछा जाता है कि कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो आपसे पूछा जाता है कि 8 10 का कितना प्रतिशत है, तो आप ऐसा लिख देना 8 10 का 100% है। हमारे हिसाब से प्रतिशत में फाइंड करना ना, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना हो गया भाई 80। इसको लिखना सीख लो, 2 सेकंड में इसको लिखना सीख लो। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि z x का कितना प्रतिशत है, इस चीज को समझ लेना, जेड एक्स का कितना प्रतिशत है, कैसे लिखोगे, जेड एक्स का कितना प्रतिशत है, इसको लिखना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 15-25 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलना 15-25 का भाई 60% है। ये लिखना सीख गए या नहीं, 2 सेकंड का काम है ना। अगर मैं पूछूं कि चेतन वर्मा का कितना प्रतिशत है, चेतन ऊपर वर्मा नीचे, इंटू का 100%, खत्म है काम। इतना सोचना नहीं है प्रतिशत में, किताबें नहीं खोलना है, किताबें नहीं खोलना है, ये नहीं देखना है कि फॉर्मूला ये लगेगा, ये करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग से सोचो भाई। अगर मैं इसको नॉर्मली कराता तो मैं नॉर्मली ऐसे करा सकता था, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि एक्स वाई का
कितना प्रतिशत है। तो मैं ये बोल देता कि x जो है ना, मैं ये बोल सकता था ना, x जो है वो y का, मैं ये मान लेता हूं कि y का z% होगा x। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? x y का कितना प्रतिशत है, तो मैं ये मान लेता हूं y का z% होगा x। तो मैं क्या ये नहीं लिखूं क्या, y इंटू z बटे में 100 बराबर में x, क्योंकि परसेंट का बटे में 100 आता है। अच्छा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो z बराबर ये नहीं लिखूं क्या मैं, x गुणा 100 बटे में y। तो क्या ये नहीं आ गया क्या, x y का कितना प्रतिशत है, डायरेक्टली ये ना लिख दूं क्या मैं सार इतना करूं, 2 स्टेप और बढ़ाऊं? नहीं है जरूरत, सिर्फ इतना ही करना है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स ऊपर वाई नीचे इंटू 100%। 2-3 प्रश्न ले लेते हैं, आंसर बता देना जल्दी से कि कैसे कैसे आंसर ला पाओगे। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बता दो मुझे कि 135 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 135। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर बताओगे? हिंदी में जल्दी समझ में आता, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूं, लेकिन हिंदी में भी, क्योंकि हमारे कानों में जो सबसे ज्यादा भाषा जाती है वो हमें सबसे पहले समझ में आती है। अगर मैं बोलूं व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 135, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि भाई 135 150 का कितना प्रतिशत है, आपके कान में बात गई। 135 की प्रतिशत वैल्यू पूछी जा रही है 150 के रिस्पेक्ट में, तो 135 अपॉन भाई ये हो गया 50 और 100%, क्योंकि वैल्यू पूछी गई है 100% में, ये चला गया 9 बार, आंसर हो गया 90%। आंसर कितना हो गया, 90%। ये बात समझ गए क्या? ये चीज निकाल सकते हो अगर ये पूछ लिया जाए तो। चलो तो फिर ये बता दो कि 112 140 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत है? कैसे लिखोगे इसको? 112 140 का कितना प्रतिशत है? आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 112 140 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही लिखोगे ना। ये 1 0 से 1 0 गई, ये कितनी बार जाता है भाई? 8 बार जाता है, मतलब ये हो गया 80%। क्लियर है? कितना हो गया? 80%। अगर आपसे ये बोला जाता कि भाई 140 का 80% निकालो कि 80% कितना है, 140 का 80% कितना है, तो आप क्या करते हैं? 140 का 80% आप ऐसे लिखते हैं 140 का 80% का बटे में 100, ये 2 0 से 2 0 गई भाई, 14 अट्ठे होते हैं, 14 8 होता है 112, तो ये आपका आंसर हो गया 112। आप ये चीज तो निकाल ही सकते हो, सिंपल सी बात है। समझो कि किसी नंबर का 55%, 45%, 50%, 75%, 65% किस तरह से निकाला जाता है बिना कैलकुलेट किए। तो अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। ये हो गया 100%, 1248। क्लियर? 50% का मतलब दोस्तों होता है कि किसी नंबर का आधा, तो 50% इसका आधा हो जाएगा 624। इतना क्लियर है? अच्छा, 50% अगर ये हुआ तो 5% अगर मुझे निकालना है इसी नंबर का, तो 50% 624, तो 5%, क्योंकि 1 0 कम हुई तो यहां से पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 62.4। क्लियर? अच्छा, मुझे 25% अगर पता करना हो तो 25 50 का भी आधा होता है, तो मैं इसका आधा कर दूं, कितना हो गया भाई? 312। क्लियर? अच्छा, 25% पता कर लिया, अगर मुझे 2.5% पता करना हो तो क्या करूं? सिर्फ एक डेसिमल ही तो लगी है एंड से, तो इसमें लगा देता हूं, तो कितना हो गया? 31.2, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर है? अच्छा, मुझे अगर टोटली 10% पता करना होता तो क्या करता मैं? 10% पता करना है, यहां से इसमें 1 0 कम हुई है, इसमें कर दो ऐसा 124.8। और अगर मुझे 1% पता करना होता तो इसमें से भी 1 0 चली गई, मतलब कितना हो गया भाई? 12.48। जितनी जीरो कम होती जाएंगी उतनी क्या करो? डेसिमल को शिफ्ट करते चले जाओ, दशमलव को शिफ्ट करते चले जाओ, बस।
क्या 20% निकाल सकते हो? 20% मतलब 10% का दोगुना अभी सीखा है, तो इसका दोगुना हम कर देते हैं भाई। 12 का दोगुना 24 होता है, 48 का दोगुना 96 होता है। मैंने आपको बोल रखा है कि कुछ मत करो भाई, एक नंबर का दोगुना करना सीख लो, उसका आधा करना सीख लो। 1 से लेकर 100 तक मैथ्स पढ़नी है या सीखनी है? पढ़नी है तो बुक से पढ़ सकते हो, सीखनी है तो ये सारी चीजें खुद के अंदर लानी पड़ेंगी। क्या करो, 1 से लेकर 100 तक के नंबर, 100 भी छोड़ो, 99 तक के जो भी नंबर हैं, 1 से लेकर 99 तक के जो भी नंबर हैं, उन नंबरों के दोगुने करने सीख लो और उन नंबर के आधे करने सीख लो। बस क्या करना सीखना है, नंबर का दोगुना कैसे होगा, नंबर का आधा कैसे होगा, ये दोनों चीजें अगर आपको आ गई तो मैथ्स का 80 से 90% आपने काम कर दिया। यहां तक क्लियर है? चलो, ये सारी चीज अगर सीख गए हो तो एक चीज यहां पर अब हम सीखते हैं, वैल्यू परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब प्रतिशत वैल्यू की भिन्नात्मक वैल्यू और भिन्नात्मक वैल्यू की प्रतिशत वैल्यू याद होना बड़ा जरूरी है। तो लिखो यहां पर, अगर कोई भिन्न 1/1 हो तो उसकी वैल्यू होती है 100%। और कैसे होती है, क्योंकि अगर मैं 1/1 में परसेंटेज में दिखाना चाहता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा 100% से, तो टोटली ये कितना बना भाई, ये बना 100%। क्लियर है? अगर मैं 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोल देना, 1/2 ऐसे निकालोगे ना, 1/2 इंटू 100% कितनी निकलेगी, 50। तो यहां लिख दो 50%। ऐसे ही अगर आप 1/3 की निकालो तो भाई आंसर होगा 33.33% या फिर 33:1/3%। किसी नंबर का अगर आपसे ये निकालने को बोल दिया जाए कि 369 मल्टीप्लाई बाय 33:1/3% निकालो, तो दोस्तों उसका सीधा मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि इसका 1/3 निकालो, 1/3 कितना होगा, इसको छोड़ो, सीधा 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर हो गया 123। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 25%। अगर मैं यहां पर बोलूं 1/5 तो आप बोल देना भाई कितनी होगी, 20%। 100 को डिवाइड करते चलो इनके नीचे वाले पार्ट से, आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी आपकी परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है? 1/5 तक पहुंच चुके हैं हम, 1/5 तक पहुंच चुके हैं। हाथों हाथ नोट करते रहना ये चीजें। 1/6 की बात करो तो 100 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। टोटल कहां तक जाएगा, 16 6 96 होते, मतलब 16 बार तो जाएगा। ऊपर बचेगा कितना, 4, नीचे बचेगा 6, मतलब 2/3। तो ये हो गया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16.67%। ये भी हम लिख सकते हैं 16.67%। 1/7 की अगर बात करूं तो 1/7 की वैल्यू होगी भाई 14:2/7%। अगर मैं 1/8 की आपसे बात करूं तो 1/8 होता है 12:1/2 या फिर 12.5%। 12.5%। 1/9 की अगर हम बात करें तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 या फिर 11.11%। यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 1/10 कितना होगा, तो सभी को पता है 1/10 इज इक्वल टू 10% होगा। आगे चलते हैं, 1/11 की अगर मैं बात करूं तो 1/11 होता है 9, 11 9 99, एक सही कितना होगा 11, एक सही कितना होगा 11 होगा। और अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू ऐसे में चाहिए, ये भी परसेंटेज वैल्यू है, तो वो होगा 9.09%। ठीक है? यहां पर देखो, अगर 1/12 की आपको वैल्यू चाहिए तो 12 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 12 8 बार गया 96 आएगा, बचेगा 4 अपॉन में कितना बचेगा 4, और 4 के बाद कितना बचेगा अपॉन में 12 बचेगा। और उसको अगर कैंसिल करोगे तो वो आएगा 8:1/3%, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं 8.33%। यहां तक की वैल्यू तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, यहां तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, इससे आगे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। इसको नोट करो, सबसे पहले इसको नोट करो। आगे मैं बताता हूं ना कि ये वैल्यू आई तो ठीक है, ये वैल्यू आई तो ठीक है, अगली वैल्यू अगर आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो समझो अगली वैल्यू अगर आई तो हमें क्या करना पड़ेगा।
मान लो कि आपके पास वैल्यू ये नहीं है, आपके पास वैल्यू, आपके पास 1/3 तो है लेकिन आपके पास 2/3 नहीं है वैल्यू, और आपसे पूछ ली कि बताओ 2/3 का मान क्या होगा, तो क्या इस 2/3 को 2/3 को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या 2 × 1/3? कौन बोल रहा है गलत है, जरा सामने आए। कोई गलत नहीं है ना, लिख सकता हूं ना 2 × 1/3। तो क्या ये वैल्यू 1/3 की अगर 33.33 होती है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या 66.66 नहीं होगी क्या, या फिर 33:3/1/3 होती है ना इसकी वैल्यू। अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी 66 सही 2/3। क्लियर है? कभी कभी प्रश्नों में यही की यही वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है कि परसेंटेज मान बता दो किसी का, आपको पता ही नहीं है कि परसेंटेज मान कैसे निकलेगा। इनके परसेंटेज मान याद करने के लिए आप इनके फ्रैक्शनल वैल्यू याद करके रखो, फ्रैक्शनल वैल्यू याद करके रखो, जल्दी से आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसको तो मैंने यहां पर इस तरह से कर दिया रफ। एक बात बताओ मुझे, ये 50% है और ये है 33:1/3%। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर कितना बनता है? आप बोलोगे 83:1/3%। चलो 83:1/3%, भाई क्वेश्चन ही ये ऐसा आ जाता है 83:1/3%। प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि बताओ 1296 का 83:1/3% क्या होगा? 1296 का 83:1/3% क्या होगा? तो आप सिंपली तरीके से ये बोल सकते हो कि ये और कुछ भी नहीं है भाई 50% प्लस 33 सही 1/3% है। 50% का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का हाफ करना, प्लस 33 सही 1/3 का मतलब होता है उसका 1/3 करना, और आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, इसका हाफ करूं मैं तो मेरे पास आंसर आएगा 648, और इसका 1/3 करूं मैं यानी 3 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 432। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 1080। ये मेरे पास आंसर आ गया। मैंने उसको सोल्व ही नहीं किया, 83:1/3% को मुझे सोल्व करना ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। मान लो कि आपके पास भाई यहां पूछ लिया गया कि 3/9 की वैल्यू आपसे पूछ ली गई कि 3/9 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है कितना, कहां गया, ये रहा, 1/9 होता है 11.11। अगर 1/9 11.11 तो इसको लिख सकते हैं 3:1/9। तो 3 × 11.11 विच इज इक्वल टू 33.33%। और 3/9 तो अपने आप में कितना है, 1/3 है, उसकी वैल्यू ये होती है या नहीं होती है? समझे? तो इस हिसाब से आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे यहां पर इस सब को क्लियर करके अगर मैं यहां पर ये पूछ लूं 5/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बोल देना 1/9 होता है 11.11। अगर 5 का मल्टीप्लाई ही करना है तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 55.55%। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, यहां एक वैल्यू रख रहा हूं मैं, यहां एक वैल्यू रख रहा हूं 75% किसी भी नंबर का निकालना हो तो क्या करोगे? जैसे 75% ऑफ 212, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या इसको ऐसे लिखोगे क्या, 75% गुणा 212, 75% का 100 गुणा 212, 25 3 25 4 से इसको डिवाइड करूं, 3 से इसका मल्टीप्लाई करूं, कर सकते हो। एक वैल्यू ये जरूर याद रख लेना भाई कि 3/4 3/4 होती है 75%। अगर गणित में जिंदा रहना चाहते हो तो इसका नाम जप लो कि 3/4 3/4 का मतलब होता है 75% और 75% का मतलब होता है और कुछ नहीं 3/4। अच्छा, एक बात बताओ कि 75% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 50% प्लस 25%, 50% प्लस 25% लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसका? 212 का। मतलब 212 का 50% निकालो, 25% निकालो, दोनों को जोड़ दो। 50% का मतलब होता है नंबर का आधा, 212 का आधा हुआ 106।
25% का मतलब 50 का भी आधा। अच्छा 50 का भी आधा, इसका आधा कितना दिख रहा है भाई? 53 नहीं दिख रहा क्या? तो आप आंसर नहीं कर सकते क्या? 159। क्या किया मैंने? आधा ही तो किया है और आंसर लाया हूं। अच्छा इसी नंबर का अगर मुझे 75 नहीं निकालना होता, मुझे निकालना होता 55% ऑफ 212। बता दो भाई मैं क्या करता 55% ऑफ 212 निकालने के लिए? क्या मैं ये कर सकता हूं? इसके 50% निकालकर इसका 5% जोड़ दो। 50% कितना होगा एक बात बताओ? वही 106, क्योंकि आधा। अगर 50% इतना है तो 5% इतना नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसके दशमलव में कुछ नहीं है, जीरो मान लो। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आंसर हो गया 116.6। क्लियर है? अच्छा यहां नहीं निकालना होता 50, अगर यहां 45% निकालना होता तो आप क्या करते कि सर कुछ मत करो, 50% में से 5% माइनस कर दो। 50% ये, 5% ये, अब की बार माइनस करना है। आंसर थोड़ा ऐसा चेंज होगा कि 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहां बचेगा 5, यहां 5 बचा, यहां बचेगा 9, तो आंसर हो गया 95.4। कितनी देर लग रही है? कोई देर नहीं लग रही है। आंसर करो, लेकिन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। देखो जिसको भी इस वीडियो से ये अपेक्षा है कि वो 2 मिनट में सीख जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखो कि आप 2 मिनट में सीख जाओगे। मैं कोई प्रश्नों की ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि ये वाला प्रश्न आप 2 सेकंड में सोल्व करो। मैं सारे प्रश्नों की ट्रिक बता रहा हूं कि सारा परसेंटेज आप ऐसे सोल्व करो। तो थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य तो रखना पड़ेगा अगर सारी चीजें सीखने वाले हो। अभी 3 से 4 चीजें सीखी या नहीं सीखी, काम की है या नहीं है, इससे पहले तो नहीं कर पा रहे थे ना, अभी कर पा रहे हो ना। तो इसी बात को समझो, आगे बढ़ रहा हूं कि ये चीज मैंने आपको सिखा दी। अगर किसी चीज का आपको 65% निकालना हो, 65 बराबर 1498 का अगर 65% निकालना हो तो कैसे आंसर करोगे? क्या इस 65 को आप लिख सकते हो क्या 50 + 10 + 5? बोल दो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का मतलब होगा आधा, मतलब ये हो गया 749। अगर 50% इतना, 10% कितना? 1 पॉइंट लगा दो, 149.8। क्लियर है? इसके बाद 5%, अगर 50% ये है तो 5% होगा 74.9, और तीनों को जोड़ दो। आप जोड़ तो सकते हो ना, 17 का 7 1, ठीक है भाई, 9 9 18 4 22 और 1 23 का 3 हासिल लगी 2, 4 4 8 7 15 2 17 का 7 हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये हो गया 973.7। आपके गुणा करने से तो इजी काम है, आपके गुणा करने से तो इजी काम है कि प्लस कर लो। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहां पर बढ़ेंगे ये चीज समझो कि हम इंक्रीज और डिक्रीज पर चलते हैं। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू एंड डिक्रीज्ड वैल्यू, कैसे चीजों में वृद्धि होगी और कैसे उनको घटाना पड़ेगा। हर चीज अपने आप में कितनी % होती है भाई? हर चीज अपने आप में 100% होती है, सीधी सी बात है। हर चीज अगर अपने आप में 100% होती है तो ये दिया हुआ नंबर भी अपने आप का कितना होगा? 100% हो रहा होगा। अगर मैं आपसे यहां पर बोल दूं कि इस नंबर में आपको 20% की कमी करनी है, तो बताओ ये नंबर कितना रह जाएगा? तो सीधी सी बात है, अगर ये नंबर अपने आप का 100% है, आप अगर वृद्धि में से कमी अगर आप करने वाले हो या वृद्धि आप करने वाले हो, तो हर वृद्धि और हर कमी 100% में ही होगी। अगर किसी नंबर को आप 20% कम करते हैं तो वो सिर्फ 80% रह जाता है खुद का। खुद का कितना? 80%। यदि आप उसको 20% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। भाई यही आपकी हानि और लाभ है, यही आपका लॉस एंड प्रॉफिट है, और कुछ नहीं। इसी चीज को हम बोल देते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। क्लियर? मान लो एक चीज आपने 100% में, जितने भी रुपए में खरीदी हो आपने, तो 100% में खरीदी है, आप उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हो। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आप उसकी रेट को 20% बढ़ाना चाहते हो। अच्छा, उसकी रेट पहले से कितनी रही होगी? तो आप बोलोगे 100%। 20% बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रियल वैल्यू का 120%। और अगर 20% घटती तो वो वैल्यू कितनी हो जाती? रियल वैल्यू का 80%। अगर मैं आपसे यहां पर यह बोल दूं कि भाई 50 एक नंबर है, अगर इसको मैं 20% घटा दूं तो ये नंबर कितना रह जाएगा? आप बोल देना फिर तो ये नंबर रह जाएगा 80%। मतलब इस नंबर की वैल्यू होगी 40। और क्यों होगी 40? क्यों होगी 40?
50 का 80% निकालो या 80 का 50% निकालो, वीडियो तो देखिए ना। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a किताबों में लिखा रहता है, हमने सोल्व करके उसको समझा है कि कैसे होगा। 50 का 80% या 80 का 50% और 80 का 50% मतलब 80 का आधा कितना हो गया, 40। ये आंसर हो गया। यदि इसी नंबर को ये बोलता कि मैं 20% बढ़ा रहा हूं तो बताओ कितना होगा। भाई अगर 20% बढ़ा रहे हो तो ये नंबर 100 तो अपने आप का था, भाई 120% हो गया होगा। कितना होगा ये हो गया 60, क्योंकि 120 का 50% निकाल लो तो कितना आता है, 60 ही आता है ना। इतना तो क्लियर है। तो यहां समझो कि किसी नंबर में अगर आप प्रतिशत वृद्धि करते हो, किसी नंबर में अगर आप प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज इंक्रीज करते हो या परसेंट आप डिक्रीज करते हो, तो वो सारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सारे जो उतार या चढ़ाव, वृद्धि या कमी, वो हमेशा 100% में होती है। यदि किसी नंबर को आप 5% की वृद्धि करोगे तो वो 5% बढ़कर 105 हो जाएगा, और यदि किसी नंबर में आप 5% की कमी करते हैं तो वो नंबर पहले जितना था मल्टीप्लाई बाय 5% कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी चीज की अगर आपको वृद्धि करनी है तो वृद्धि कुछ ऐसे होगी भाई, 100 प्लस अगर x% की वृद्धि करोगे तो 100 प्लस x% हो जाएगा। वो किताबों में लिखा रहता है, हमें नहीं समझना है। और अगर आप कमी करोगे तो वो हो जाएगा कितना, खुद का 100 माइनस x%। किसका, मान लेते नंबर n है तो n का कितना हो जाएगा, अगर बढ़ाओगे x से तो x%, 5% बढ़ाया 105% निकालो, ठीक है। 5% घटाया 95% निकालो, या उसका 5% निकालकर माइनस कर दो। 95% का मतलब यही होगा ना, 100% माइनस 5%। क्लियर है ये वाली बात। लेकिन क्या होगा यदि नंबर को वृद्धि 2 बार कर दी जाए, एक बार x% की वृद्धि कर रहे हो, दूसरी बार y% की वृद्धि कर रहे हो, और फिर हमसे पूछ ले के बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं क्या बोल रहा हूं वो यहां पर समझो। यदि आप नंबर को 5% से बढ़ाते हो तो टोटल कितना परसेंट नंबर बढ़ा, आप बोल दोगे 5% बढ़ा। यदि आप नंबर को 5% से कम करते हो तो टोटल कितना प्रतिशत कम होगा, आप बोल देना 5% ही कम होगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है ना। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लूं कि किसी नंबर को आपने लगातार 10%, पहले 10% से बढ़ाया, फिर से आपने 10% से बढ़ाया, बताओ नंबर कितना प्रतिशत बढ़ेगा। आपका अगर आंसर हुआ 20%, बिल्कुल गलत आंसर है आपका, बिल्कुल गलत। 20% इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समझो, मान लो यहां पर पहले नंबर था 100, ठीक है भाई। 100 में 10% की वृद्धि हुई। अच्छा, 10% की वृद्धि का मतलब यह होगा कि 100 खुद का 10% बढ़ गया। अब 100 का 10% कितना होगा, नंबर में 10, 100 का 10% होगा 10, तो ये बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। सीधी सी बात है, कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। 100 में 10% एक बार बढ़ा तो 110 हुआ, लेकिन अब फिर से इसमें 10% की वृद्धि होगी। इसमें अगर फिर से 10% की वृद्धि हो तो बताओ वृद्धि अब इसमें से होगी या इसमें से होगी। आपकी अगर एक बार हाइट बढ़ गई तो फिर से अगर हाइट बढ़ेगी तो बढ़ी हुई हाइट में से बढ़ेगी या पहले वाले में से बढ़ेगी। सीधी बात है ना कि पहले वाले में से तो बढ़ी नहीं सकती, अब तो बढ़ी हुई हाइट में से बढ़ेगी। तो 100 को अगर 10% बढ़ाया आपने तो पहले 100 का 10% बढ़ा, लेकिन अब 100 का 10% नहीं बढ़ेगा, अब बढ़ेगा इसका 10% और इसका 10%। एक जीरो तो हटाओ जरा, कितना हो गया 11, और इसमें 11 जोड़ोगे तो ये हो गया 121। ये कितना हो गया 121। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ टोटल कितना प्रतिशत बढ़ा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप क्या बोलोगे, सर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उससे पहले मैं ये देख लेता हूं कितनी वृद्धि हुई। नंबर 100 था, पहुंच गया 121 पर। नंबर 100 था, पहुंच गया 121 पर, टोटल कितना बढ़ा 21। मुझे चाहिए कि वृद्धि कितने परसेंट की हुई। तो आप ये बताओ, ये जो 21 बढ़ा है ये बढ़ा किस में से, ये 100 में से बढ़ा। तो आप रख दो भाई 21/100 कि 100 में से कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। आपको पता करना है कितना परसेंट है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 100% से, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर परसेंट में चाहिए हो तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 100% से, बिना दिमाग चलाए। क्लियर है। अगर ये नंबर कम होता और मुझे पता होता कि कितना परसेंट कम हुआ है, अगर मुझे ये पता करना होता तो मैं ऊपर लिखता कमी, नीचे लिखता भाई जो नंबर है वो नंबर लिखता, और
इधर लिख देता मैं इनटू का 100% बस। और वृद्धि तो ऊपर वृद्धि जिस नंबर में से हुई है वो इनटू का 100%। सीधी सी बात है, इस नंबर को समझो। अगर मैं यहां पर दो नंबर आपको देता हूं, एक नंबर मैंने आपको दे दिया भाई कितना, यहां पर मैंने आपको नंबर दे दिया 5 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया 8। अब वाजिब सी बात है कि 5 छोटा होगा 8 से और 8 बड़ा होगा 5 से, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपसे परसेंटेज के टर्म में बात कर रहा हूं, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर चीज में परसेंटेज के टर्म में ऐसे सिखाऊंगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ 8 5 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे सर इस टर्म में ये कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 8 से कितना छोटा है, तो आप बोल देना ये इससे 3 छोटा है। यही होगा, क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 8 से अगर कम है, तो 5 8 से कम है तो कितना प्रतिशत कम है, ये भी तो पूछ सकता हूं मैं आपसे। या आपसे ये पूछ सकता हूं कि 8 अगर 5 से ज्यादा है तो 8 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। क्या पूछ लूं, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे, तो कुछ मत करो। मैं ये पूछ रहा हूं ना 5 8 से कितना कम है, 8 से कितना कम, तो इसको ऐसे लिखो 5 8 से कितना कम है, 8 से भाई 3 कम है। 5 8 से कितना कम है, 8 से 3 कम है, लेकिन कितना प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, खत्म है काम, इतना प्रतिशत कम होगा। 8 जो है 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा, तो आप पहले ये निकालो कितना ज्यादा है, तो आप ये लिखो 5 से 3 ज्यादा है 8 और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 नंबर और, अगर मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 15 और एक नंबर लिख देता हूं 12, एक नंबर लिख देता हूं 15, एक नंबर लिख देता हूं 12। मैं अगर ये पूछूं कि 12 15 से कितना कम है, तो आप ये बोल देना 15 से 3 कम है। और परसेंटेज में चाहिए तो कितना परसेंट कम होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया भाई 3 से 5 और 20%, मतलब ये हो गया 20% कम, ये हो गया इससे 20% कम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 12 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलना कि 12 से 3 ज्यादा है 15 और परसेंट में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। ये 4 बार गया, 4 से गया 25 बार, मतलब ये 25% ज्यादा है। क्लियर है। 2 और नंबर प्रैक्टिस के लिए, 2 और नंबर। यहां नंबर ले लेते हैं हम 6 और 9। क्या नंबर ले लिए, 6 और 9। अभी देखो 9 ज्यादा है 6 से, मैं पूछता हूं 9 6 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो सबसे पहले लिखो 9 6 से कितना ज्यादा है, तो आप लिखोगे 6 से 3 ज्यादा है 9। और अगर 3 ज्यादा है, आपको चाहिए परसेंट में वैल्यू, तो इंटू 100%, ये कितना हो गया भाई 50% ज्यादा है। और अगर मैं पूछूं 6 9 से कितना कम है, तो आप बोलना 9 से 6 3 ही कम है इंटू 100%, क्योंकि परसेंट में वैल्यू चाहिए। ये हो गया 1/3, मतलब कितना 33:1/3%। इतना क्लियर है। तो वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत अगर पूछी जाए तो इस तरह से आप वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत बता सकते हो। 100 अगर बढ़कर 130 हो जाए, 100 अगर बढ़कर 130 हो जाए और आपको पता करना हो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले पता करो कितना बढ़ा। अब बढ़ा है 100 में से, क्लियर है, तो आप बोलोगे कि 100 में से कितने की वृद्धि हुई, 30 की, और यही हमें परसेंट में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो गया 30%। और अगर ये नंबर कम होकर 100 बना होता तो 130 से बना होता। 130 से कितना कम है, 30 कम, तो आप लिखोगे 130/30 इंटू में 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लिखो राम की सैलरी, राम की आय 8,000 रुपए है तथा श्याम की आय द सैलरी ऑफ राम इज 8,000 रुपीज एंड सैलरी ऑफ श्याम इज 10,000 रुपए है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर पहला। अब एक बात बताओ कि राम की आय और श्याम की आय है, अलग अलग है। राम की आय कम है, किससे, श्याम से, और श्याम की आय ज्यादा है, किससे, राम से। तो वो आपसे यही पूछेगा कि बताओ अगर राम की आय कम है ना, तो राम की सैलरी जो है, राम की सैलरी श्याम की सैलरी से,
श्याम की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, वो आपसे ये पूछेगा। तो आप क्या बताओगे? आपसे पूछा गया कि जो राम की सैलरी है ना वो श्याम की सैलरी से कितना कम है। तो आप पहले देखो कि ये रही श्याम की सैलरी 10,000, इससे कितनी कम है राम की सैलरी, तो आप बोल दो भाई 8,000 इसकी है, 10,000 इसकी है, मतलब 2,000 कम है। और ये हमने लिख दिया कि भाई राम की सैलरी श्याम की सैलरी का कितना कम है, 2,000 कम है। लेकिन हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज का, 100% का। तो ये 3 0 से 3 0 गई, ये कितना आ गया भाई, 10,000 था सॉरी, तो 1 0 से 1 0 और गई, तो कितना कम है, 20% कम है। दूसरा क्वेश्चन अगर ये होता कि भाई श्याम की सैलरी राम की सैलरी का कितना प्रतिशत, अब क्या होगी, ज्यादा होगी अधिक होगी, तो क्या बोलते हैं आप? अब कंपैरिजन तो हो रहा है, तुलना हो रही है, लेकिन तुलना किससे हो रही है? ये हो रही है श्याम की सैलरी की तुलना राम की सैलरी से। मतलब ये बोला जा रहा है कि 8,000 जो है उससे इसकी कितनी ज्यादा, तो आप ये लिखो 8,000 से इसकी आय ज्यादा है 2,000, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूं क्योंकि आंसर चाहिए परसेंटेज में। ये 3 0 से 3 0 गई, क्लियर है। ये 2 से गया 4 बार और 4 से गया 25 बार, इसलिए ये आ गया भाई 25% अधिक। ये चीज समझ में आई? अभी ये चीज समझ में आई। अभी मैं वापस से उसी चीज पर आता हूं कि एक नंबर को जब 2 बार बढ़ाया जाता है तो उस केस को क्या बोलते हैं? तो भाई उस केस को समझो कि उस केस को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ, और कुछ नहीं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बोलेंगे सतत प्रतिशत वृद्धि। क्या बोलेंगे इसको? सतत प्रतिशत वृद्धि के आप बार बार किसी चीज की परसेंटेज वैल्यू बढ़ा रहे हो। समझो, मैंने अभी आपसे बोला था कि एक नंबर 100 है, अगर इसको 10% से बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 110, और फिर से इसको 10% से बढ़ाओगे तो ये होगा 121। इस तरह से टोटल वृद्धि इसमें 21 की होगी, यानी कितने परसेंट की होगी, 21/100 इंटू 100% बराबर में कितना, 21%। अगर मैं यहां पर 20% की वृद्धि करता तो अलग बात होती। तो समझो, यदि किसी नंबर को आप लगातार 2 बार बढ़ाओ, है ना, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100%, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100%। ये प्रतिशत का फॉर्मूला है। ये किस प्रतिशत का फॉर्मूला है? जब एक ही नंबर को लगातार बढ़ाया, एक बार बढ़ाया परसेंट से, फिर दूसरी बार बढ़ा दिया, और आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितने की वृद्धि हुई। जैसे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर इसको पहले आप 10% से बढ़ा रहे हो, फिर आप 10% से बढ़ा रहे हो, टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अगर मैं यहां पर रखूं, तो a बराबर 10 और b बराबर भी 10 रखना पड़ेगा। तो रखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, और ये आ गया परसेंट। क्लियर है? यहां ये 2 0 से 2 0 गई, ये टोटल हो गया 20 और ये हो गया प्लस 1, कितना हो गया भाई, 21, और ये परसेंटेज। तो क्या ये टोटल वृद्धि नहीं आ गई क्या? कि यदि एक नंबर को 2 बार लगातार बढ़ाओगे किसी और परसेंटेज से, 10%, तो टोटल कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, अब देखो 21% की अगर वृद्धि हुई है, अगर यहां पर और किसी चीज की वृद्धि होती, मान लो कि नंबर को पहले मैं 20% से बढ़ाऊं, बाद में फिर से 20% से ही बढ़ाऊं, तो बताओ टोटल वृद्धि कौन सी होगी? तो आप ये बोल देना कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100%। क्लियर है? ये कितना हो गया भाई, 40 प्लस ये देखो 2 0 कटिंग, कितना हो गया टोटल, 44%। इस तरह अगर एक नंबर में आप 2 बार वृद्धि करते हो 20% और 20% की, तो टोटल नंबर कितनी बार बढ़ेगा, 44% बढ़ेगा। और क्या हो अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि यही आपका 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो यही है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का। गलत नहीं बोल रहा हूं,
सही बात है कि परसेंटेज में देखो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सिंपल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव कंपाउंड, कि एक बार जो वैल्यू बढ़ी उस बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो वो कुछ इसी तरह से नहीं हुआ, एक नंबर को बढ़ा दिया फिर बढ़े हुए नंबर को फिर से बढ़ा दिया, तो यही तो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने का फॉर्मूला यही है। क्लियर है? अच्छा, अभी तो ये हो रहा है कि दोनों तरफ बढ़ाई जा रही है, क्या हो अगर दोनों तरफ घटाई जाए? अभी तो दोनों तरफ बढ़ाई जा रही है वैल्यू, तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा, जब दोनों तरफ बढ़ेगी तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100%। अगर दोनों तरफ आप बढ़ा रहे हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, दोनों तरफ अगर आप किसी चीज को घटाते हो, दोनों तरफ अगर आप किसी चीज को घटाते हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इस चीज को समझो। अगर घटा रहे हो पहले तो माइनस है, फिर से घटा रहे हो तो माइनस बी, फिर से अगर दोनों तरफ घटाया, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, फिर आप लिख सकते हो a इंटू बी अपॉन 100%। क्लियर है? यहां पर देखो, अगर यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो फिर मैं ये लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%। और ये और कुछ नहीं, ये डिस्काउंट है। जब आप किसी चीज पर, इसको बोलते हैं भाई सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब पता है ना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की चीज 80 में खरीद कर लाए, 20 का डिस्काउंट मिला, मतलब रेट कम हो रही है। अब रेट कम हो अगर परसेंटेज से, मान लो कि एक बार दुकानदार, आप 100 रुपए की चीज लेने गए, दुकानदार ने बोला कि मैं 10% का आपको क्या दे देता हूं, डिस्काउंट दे देता हूं। अब 100 का 10%, वो 10 रुपए का डिस्काउंट देगा, चीज देगा 90 में। लेकिन हम इंडियन लोग हैं भैया, हम तो 90 में भी संतुष्ट नहीं होंगे, हम बोलेंगे कि अभी भी ज्यादा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा दो, हम तो हर बार आपकी दुकान से ही खरीदते हैं, तो हमें तो और भी डिस्काउंट लगना चाहिए। तो दुकानदार कहेगा ठीक है, मैंने 10% का दिया है, 10% का और दे देता हूं। तो आपके मन में चल रहा है कि उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। ऐसा नहीं करेगा, वो डिस्काउंट जो देगा, मान लो 100 रुपए की चीज है, अगर वो पहले 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कितने का डिस्काउंट देगा, 10 रुपए का, तो कितने की वैल्यू हो गई, 90 की। कितने रुपए की मिलेगी, 90 की। आप इस पर डिस्काउंट मांग रहे हो ना, तो आपको अब वो डिस्काउंट देगा इस पर। और डिस्काउंट कितने का देगा, अब 10 का नहीं देगा, 9 का देगा, मतलब वैल्यू कितनी, 81 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 81। आप तो सपने देखकर बैठे हो कि 20% का दे दिया, टोटल में जरा देखें कितने परसेंट का दिया। 100 की चीज कितने में पड़ी, 81 में कितने रुपए कम हुई, 19 रुपए कम हुई। मतलब टोटल 100 पर 19 का अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 1900 का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। तो कितना प्रतिशत है, 19% ही तो आपको डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट की स्कीम होती है। तो ये वाली चीज अगर मैं यहां पर लगाऊं तो क्या 19% आएगा, क्या देख लो भाई, कि 10% का डिस्काउंट प्लस 10% का डिस्काउंट माइनस 10 इंटू 10 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी भाई, ये बचा 1, 20 माइनस 1 बराबर में कितना आया, 19%। तो ये जो चीजें मैं लिखाता जा रहा हूं, इनको नोट कर लेना कि कहां कहां ये यूजफुल होंगी। अगर कोई चीज दोनों बार बढ़ाई जाती है, मतलब वो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम उसकी टोटल ग्रोथ निकाल सकते हैं। यदि उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों बार अगर घटा रहे हैं, तो वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि आपने एक बार बढ़ाई और एक बार घटाई। अगर बढ़ाओगे पहले तो आप लिखोगे प्लस का है, घटाई तो आपने लिखी माइनस का बी, फिर ये प्लस माइनस हुआ माइनस, और फिर आपने लिखा a इंटू बी अपॉन 100%। क्लियर है? तो अगर पहले बढ़ाया फिर घटाया तो आपकी ये वाला रूल लगेगा, और पहले घटाओगे फिर बढ़ाओगे तो आप ये लगा देना माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब समझो यहां पर कि ये टर्म तो डिस्काउंट के लिए यूज हो जाएगा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होगा ये टर्म हो जाएगा किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ये टर्म कहां यूज होगा तो समझो। मान लो आप एक दुकानदार हो, क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से इसलिए बता रहा हूं। मान लो आप एक दुकानदार हो, आपने 100 रुपए की चीज कोई खरीदी है और आप उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाओगे। मैं बोल देता हूं कि आपने उसकी वैल्यू को 20% बढ़ा दिया।
अब 20% अगर आपने बढ़ा दिया तो आपकी जो 100% की वैल्यू थी दोस्तों, वो अब 20% बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई होगी? 120%। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि हम इंडियंस हैं, अगर हम दुकानदारी भी करेंगे तो हमें लंबी सोचनी पड़ती है कि कोई ग्राहक हमारे पास आया, अगर 100 रुपए की मैंने खरीदी और मैंने उसी को यही बता दिया कि भाई आपको भी 100 रुपए की लेनी है, तो वो तो मानने से रहा, वो तो ये बोलेगा कि 20 रुपए का डिस्काउंट दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मुझे घाटा हो जाएगा, और व्यापार में घाटा होना नहीं चाहिए। तो मान लो कि मैंने उसको 20% पहले से ही बढ़ाकर रखा है, रेटें बढ़ाकर लिखते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि आएंगे ग्राहक, कम तो रेट कराएंगे, तो कम अगर मैंने खरीद में से ही कम कर दी तो घाटा मुझे होगा, पहले से ही बढ़ा दूं। तो इस इंसान ने क्या किया? 20% रेट बढ़ा दी, और जब कोई ग्राहक इसके पास आया तो ये डिस्काउंट देगा, लेकिन डिस्काउंट में ये थोड़ी ना देगा, डिस्काउंट देगा इसमें से। और मान लो उसने 10% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 10% का। 20% वैल्यू बढ़ाकर 10% का डिस्काउंट दे, तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा या लॉस? सीधी सी बात है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर ये भी दे सकता है और वो भी दे सकता है। अगर मान लो उसके पास रेट 100% की थी, 20% बढ़ाकर उसने 120% कर ली होगी, क्योंकि कोई भी नंबर बढ़ा तो 100 से बढ़ेगा। अब अच्छा, वो डिस्काउंट देगा कितने का? 10% का डिस्काउंट, मतलब वो इसका 10% कम करेगा। इसका 10% कितना होगा? 12, और अगर 12 कम कर दिया तो गया कितने पे? 108 में। खरीदी कितने में थी? 100 में। बेची कितने में? 108 में। फायदा कितने का हो गया भाई? 8% का लाभ हुआ। ये तो वहां से आंसर आया। डायरेक्टली आंसर कर सकते थे क्या? समझो कैसे मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता था। डायरेक्टली आंसर में ऐसे कर सकता था कि इंसान ने 20% रेट बढ़ाई है, 10 का डिस्काउंट दिया है, प्लस माइनस 20 इंटू 10 बटे में 100 इंटू 100%, ये कितना हो गया? ये हो गया 10, ये 2 0 से 2 0 गई, कितना हो गया भाई? 8%, क्योंकि प्लस में आंसर आया है, माइनस का नहीं है ना, प्लस का है, मतलब उसे लाभ हुआ है। तो ये किस क्वेश्चन में आएगा भाई? जहां पर एमआरपी और डिस्काउंट दी गई हो और लाभ और हानि निकालनी हो, वहां पर ये फॉर्मूला यूज होता है। इसको ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते हम, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, इसलिए मैंने बोला परसेंटेज की बारीक बारीक चीजें सीख लो। इसके बाद पता है, अगर मैं यहां से भी 20 या 30 मिनट के बाद प्रश्न स्टार्ट करता हूं, तो ये सब मैं आपको दोबारा से दोहराऊंगा नहीं, मैं तो डायरेक्टली ये बोलूंगा कि ये था तो ये कर लो और आंसर लाओ। क्लियर है? अभी इसलिए सारी चीजें समझा रहा हूं। यहां तक क्लियर है भाई कि ये फॉर्मूला यूज होगा जब 2 बार किसी की वैल्यू लगातार बढ़ाओगे, ये फॉर्मूला यूज होगा जब 2 बार घटाओगे जो डिस्काउंट है, और ये होगा जब एमआरपी, और ये भी होगा जब एमआरपी और प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी। ठीक है भाई, समझ गए? आगे बढ़े। आगे क्या समझ रहे हैं हम? आगे समझ रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, कि इसी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं।